सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक इंग्लिश लेसन प्लान, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे पहले स्कूल, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर साइड में क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। उसके बाद आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, जिसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट एप्लीकेशन। उसके बाद आता है स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। फिर हम आगे बात करें तो इसमें आएगा आपको लिखने के लिए और टीचिंग एड्स, जिसमें आप जो भी सहायक सामग्री बना रहे हैं बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए वो लिखेंगे। फिर क्लास इक्विपमेंट्स, जिसमें चॉक, डस्टर, रोलर, ये सारी चीज़ें। और फिर प्रीवियस नॉलेज आएगा। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, उसमें आप 5 क्वेश्चंस लिखेंगे और क्वेश्चंस के भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होएगा प्रेजेंटेशन में आपको 4 पॉइंट में डिवाइड करना है, जिसमें टीचिंग पॉइंट्स आएगा, स्टूडेंट और टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और ब्लैक बोर्ड समरी। और उसमें आपको अगर कोई आप चैप्टर ले रहे हैं तो उसमें उस चैप्टर का एक जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना है वो आप लेंगे और उसका साइड में लिखकर उसको पेस्ट करेंगे और उसको कवर कर देंगे। और उसके बाद अगले पेज में आप मॉडल रीडिंग, अगर आप कोई पैसेज पढ़ा रहे हैं तो आपको मॉडल रीडिंग लिखना है। अगर आप वैसे ही कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो वो मॉडल रिसाइटेशन होगा। वैसे ही इमिटेशन रीडिंग होगा, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आएंगे, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आएगा। फिर ब्लैक बोर्ड में आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मिनिएचर्स लगाए हैं जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं। मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। और एक बात ये है कि जब भी हम कोई मिनिएचर लगाते हैं तो वो, और जब हम मॉडल रीडिंग वाला जो पॉइंट है, प्रेजेंटेशन वाला जो पॉइंट है, उसके अगले पेज से हम मिनिएचर्स का यूज़ करते हैं लगाने के लिए। तो आप जब भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो इसका ध्यान ज़रूर रखिए। नेक्स्ट पेज पे आता है एनालिसिस क्वेश्चंस, जिसमें आपको उस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है, इसके बाद आपका आएगा इवैल्यूएशंस क्वेश्चंस, और ये मिनिएचर्स हैं जो अगले 3 पेज पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडल रीडिंग या मॉडल रिसाइटेशन के बाद वाले पेज से आपको मिनिएचर्स लगाना है। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद अब लास्ट हमारा जो बचा है वो इवैल्यूएशंस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप एमसीक्यूज़ नहीं रखना होता है। उसके अलावा आप ट्रू फॉल्स रख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस रख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है होमवर्क का, और उसके बाद आता है ऑब्जर्वर कमेंट का। तो इस तरह हमारा लेसन प्लान रेडी हो।